कंटेंट बढ़ गए जीब्रा को। थैंक यू। डाली होने अपना का रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर व खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी समय बाद हमारी पूरी पलटन एक साथ जमा हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा ही उठाया जाए। तो जी हम रुक कर लेते हैं जंगल का। स्टार्ट तो पूरे जोशो खरोश के साथ किया था, लेकिन जब हम और ऊपर ऊपर चलते गए तो हमें समझ आया कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की हालत काफ़ी टाइट है। बट किसी तरह हमने मैनेज कर लिया। थोड़ा रास्ता घसीट के तय किया, थोड़ा रास्ता रेंग के तय कर लिया और हम पहुंच गए पहाड़ के ऊपर। अब हमने ना सीधा सीधी चलना था, लेकिन जब आपके सामने इतना खूबसूरत मंजर हो, इतना खूबसूरत व्यू हो, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। और इस खूबसूरत से व्यू को देख के मुझे हॉबिट मूवी का वो वर्ल्ड फेमस डायलॉग याद आ गया, द वर्ल्ड इज़ नॉट इन योर बुक्स और मैप्स, इट्स आउट देयर। और ये सही भी है। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक रूटीन बन के रह गई है, लेकिन जब हम घूमते फिरते हैं तब लगता है कि हाँ, अब हम अपनी असल ज़िंदगी जी रहे हैं। यही तो ज़िंदगी है। घूमो फिरो, नेचर को एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्लोर करो। थकावट इतनी हो रही थी कि हमसे अब चला नहीं जा रहा था। ऊपर से गर्मी ने तो और ही बैंड बजा दी थी। लेकिन यही तो असली सफ़र है। मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा मंजिल को तय करते हुए जो मज़ा आता है वो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हर बार आपको नया एक्सपीरियंस जो मिलता है। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मंजिल पे पहुंचने की चाह ने हमारी हिम्मत को बरकरार रखा। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ ये खूबसूरत सा गाँव शहर के शोर-ओ-गुल से बहुत दूर, ये एक अलग ही सुकून दे रहा था। कच्चे रास्ते, कच्ची सड़कें, बहुत ही खूबसूरत से मंजर। और जितना पानी हम साथ लाए थे वो तो ख़त्म हो चुका था रास्ते में। तो हमें यहाँ पानी दिख गया, तो हमने मुंह पे छिड़काव कर लिया और पानी बॉटल्स में रिफ़िल भी कर लिया और पहुँच गए हम जंगल की इस खूबसूरत सी आगोश में। और वो जो जंगल के साथ भीनी भीनी जंगल की खुशबू और ठंडी ठंडी हवा जब आपके चेहरे को छूती है ना, तो ऐसा लगता है कि नेचर ने अपना ही एसी ऑन कर लिया हो। ऐसी जगहों पे इतना सुकून होता है कि वापस आने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि बस यहीं पे बस जाए इंसान। फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और चलते चलते हमारी बैंड बजी होती है और हमें बहुत सारी भूख लगी होती है। तो हम डिसाइड करते हैं कि कुछ पका लिया जाए, तो थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं और चूल्हा बना के आग जला लेते हैं। हमें लगा था हम वहाँ पे पहुँचेंगे, चूल्हा जलाएंगे, कुछ पकाएंगे, खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें चिकन बनाने में इतना टाइम लगा, इतने में तो पूरा वाजवान तैयार हो जाए, मतलब एक शादी का वाजवान तैयार हो जाए। खैर, जंगल था, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, जंगल पेशेंस मांगता है। तो हमने भी सोचा चलो इतना चल के आए हैं, अब थोड़ा सब्र ही तो करना है। तो हम सब्र का दामन थाम के चुपचाप से कोने में जाके बैठ गए और इनको अपना काम करने दिया। और ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे वैसे। कोई अपने सजेशंस दे रहा था कि इसको पहले फ्राई करेंगे, कोई अपने सजेशंस दे रहा था नहीं इसका हम सूप बनाएंगे, और हम बेचारे चुपचाप देख रहे थे कि ये कब तैयार होके हमारे सामने परोसा जाएगा। और इस वक्त तक इस बर्तन की जो हालत हो चुकी थी, मुझे अपनी सीधी सीधी मौत नज़र आ रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये ले आना बर्तन घर से, ये काला नहीं होगा। तो मैं घर से बिल्कुल नया वाला बर्तन उठा के लाई जो अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ था, और उसकी ये हालत थी। मतलब डिसाइड ये हुआ था कि इस बर्तन पे पहले हम मिट्टी का लेप लगाएंगे और फिर इसमें कुकिंग करेंगे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ही आग पे ये धर दिया और ये काला हो चुका था। तब तक हम कुछ कर भी नहीं सके। वेल, तुम लोगों ने तो पका लिया, लेकिन तुम लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा जब ये बर्तन साफ़ हो रहा था, जब ये धुल रहा था। तो अगली बार से अपने बर्तन खुद लेके आना। तो दोपहर से शाम हो चुकी थी, करीबन 2 से ढाई घंटे, लेकिन ये चिकन नहीं पक रहा था। इतना टाइम इन्होंने लगाया एक मामूली से चिकन को बनाने को। तो फिर मैंने सोचा अब इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, ये ऐਵੇਂ ही हांडी में चमचा घुमा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी थोड़ी मदद ही की जाए। कभी कोई हांडी के इस साइड से आके घूम रहा है, कभी कोई हांडी के उस साइड से आके घूम रहा है, लेकिन चिकन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो जैसे का तैसा ही है। और इतना ओवर फ्राई कर दिया इन लोगों ने वो चिकन कि वो हांडी में ही गल गया।
तो फिर मैंने सोचा थोड़ी मदद कर लें, तो हमने जाके थोड़ा बना लिया, वरना इनसे कुछ नहीं होना था। मतलब यू कैन इमेजिन, ये हमारी कैफियत थी कि हमने प्याज में नमक मिर्ची डाल के खाया, क्योंकि हमें इस कदर शिद्दत की भूख लग रही थी और चिकन पक नहीं रहा था। नहीं मतलब ठीक है, सबने भी मेहनत की थोड़ी बहुत, किसी ने देखने में मेहनत की, किसी ने बैठने में मेहनत की, किसी ने खाने में मेहनत की, तो सबके थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स लगे थे। लेकिन जो भी बोलो, मज़ा बहुत आया, हमने इंजॉय बहुत किया, मतलब लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज़ बन के रह गई। और इस वक्त तक हम इंतज़ार के मारे भूख से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। सनसेट भी हो रहा था और हमें थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगनी शुरू हो गई, इसीलिए हम आग के करीब ही जाके बैठ गए। पर फिर ख्याल आया कि अगर कोई जंगली जानवर आ भी जाता है तो हम उससे बड़े जानवर हैं और वो भी भूखे। इस वक्त तक हमें ये पूरी तरह से एहसास हो चुका था, बल्कि यकीन हो चुका था कि हमारे शेफ़ बिल्कुल ही नालायक हैं। हमने क्या कुछ प्लान नहीं किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम सारा टाइम चिकन को ही एक्सप्लोर करते रह गए हांडी में, जो फाइनली अब थोड़ा थोड़ा शायद पकने को पहुंचा था। तो फाइनली बहुत ही लंबे इंतज़ार, सब्र, तहम्मुल के बाद हमारा ये शाही चिकन फाइनली तैयार हो जाता है और बिलाखिर ये हमें परोसा जाता है और हम सब मिल के इसको खूब इंजॉय करते हैं। ग्रेवी थोड़ी सी सड़ गई, चिकन किस जगह से थोड़ा सा काट। तो जब खाना पीना हो जाता है और हमें लगती है बहुत ही शिद्दत वाली सर्दी, क्योंकि शाम हो चुकी होती है, तो हम आग के आगे खड़े होके थोड़ी गर्माहट पाते हैं। तब समय हो गया था एक ही जगह एकत्रित होके अटेंडेंस लगाने का कि सब ही वापस जा रहे हैं, कोई यहाँ तो नहीं छूट रहा ना। और एडवेंचर का असल पार्ट तो यहाँ से शुरू होता है। अंधेरा हमारे सर पे और हम अंधेरे में चल रहे हैं और खौफ डर हमें अंदर ही अंदर डरा रहा था। सबसे ज़्यादा डर तो इस बात से लग रहा था कि घर जाके क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनके 1000 फ़ोन्स हमें आ चुके थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा घर पहुँच जाते हैं और मिलती हमें करारी सी डांट।